बहती हाला देखी, देखो लपट उठाती अब हाला। देखो प्याला अब छूते ही होंठ जला देने वाला। होंठ नहीं सब देह दहे, पर पीने को 2 बूंद मिले। ऐसे मधु के दीवानों को आज बुलाती मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। लालायित अधरों में जिसने हाय नहीं चूमी हाला। लालायित अधरों में जिसने हाय नहीं चूमी हाला। हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला। रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा, और लिए जा और पिए जा। इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बैठा अपने भवन मुअक्विन देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, लुटे खजाने नरपतियों के। गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले खुली रही यह मधुशाला। रहे मुबारक पीने वाले खुली रही यह मधुशाला। बड़े बड़े परिवार मिटें यो, एक न हो रोने वाला। हो जाए सुनसान महल वे जहाँ थिरकती सुरबाला। राज्य उलट जाए भूपों की, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए। जगे रहेंगे पीने वाले, जगे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। जगे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। ये कविता चिरपरिचित है। कई बार हमारे कानों ने सुना और सुनते समय होंठ स्वतः ही बुदबुदाए हैं। यह कविता हरिवंश राय बच्चन की लिखी किताब मधुशाला का अंश है, जिसे कई मंचों पर उनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी सुनाया है। मधुशाला बच्चन जी के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई, या वो किताब बनी जिसने हरिवंश जी को सही मायनों में हरिवंश राय बच्चन बनाया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रताप सिंह। हाजिर हूं एक बार फिर एक नए किस्से के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की। उनके जीवन व साहित्यिक जीवन से जुड़ी कई रोचक बातें हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद में हुआ था। ये छायावादी कवि हैं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा माता का नाम सरस्वती देवी। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए व सन 1939 में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की। एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद यह इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की। वे हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी पर भी उतनी ही शानदार पकड़ थी। आपको यह जानकर हैरत होगी कि वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। बावजूद इसके उन्होंने मधुशाला में सजीव चित्रण किया है, और यह प्रश्न उन्हें जीवन पर्यंत पूछा गया कि अगर आप पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिखी। यही तो खूबसूरती होती है कवियों की, वो कल्पनाओं के सागर में गोते लगाकर मोतियों को छान लेते हैं। हालांकि मधुशाला विवादों में भी घिरी कि यह नई पीढ़ी को भ्रमित कर रही है, और बात जब महात्मा गांधी तक पहुंची तब बच्चन साहब को बुलवाकर उन्होंने यह कविता सुनी
तब जाकर विवाद थमा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता भी बच्चन साहब द्वारा लिखी कविता के नाम से काफ़ी मशहूर है। उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने भी इसे अपने बाबूजी की लिखी कविता कहकर कई जगहों पर मंचन किया है। लेकिन हम आपको बता दें, इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता हरिवंश जी की किसी भी पुस्तक में दर्ज नहीं है और न ही यह उनकी लेखन शैली से मेल खाता है। बीते वर्षों में अमिताभ बच्चन ने इस बात का खंडन किया कि यह उनके पिता की कविता है। बच्चन साहब इस संवेदनहीन और स्वार्थी दुनिया को प्रेम रस में डुबो देना चाहते हैं। वह प्रेम का संदेश देते हुए कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्य में व्यक्तिगत भावना सर्वत्र झलकती है। उनकी इस व्यक्तिगत भावना में सामाजिक भावना भी मिली हुई है। एक कवि की निजी अनुभूति भी अर्थात सुख दुख का चित्रण भी समाज का ही चित्रण होता है। बच्चन जी ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही जीवन और संसार को समझा और परखा है। वह कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बच्चन साहब के साहित्य में प्रेम, सौंदर्य और मस्ती का अद्भुत संगम है। इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग से इनके साहित्य में और ज्यादा निखार और सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। इनके साहित्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पद मैत्री, स्वर मैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया हुआ है। जैसे हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी धीरे धीरे चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। वह है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद कार्य भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तेरा हार जो सन 1929 में प्रकाशित हुई, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938 में, हलाहल 1946, प्रणय पत्रिका 1955। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इन्हें सोवियत लैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 द्वार के सोपान तक रचना पर इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। इनकी प्रतिभा और साहित्य सेवा को देखकर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकित किया था। 18 जनवरी सन 2003 को बंबई में सांसों की बीमारी के कारण वे इस संसार को छोड़कर चिर निद्रा में लीन हो गए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम हाजिर होंगे एक और नए किस्से को लेकर अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।